मुल्ला नसरुद्दीन का दिमाग बहुत ही कमाल का था। एक बार वो बगदाद के बाज़ार से गुज़र रहा था, तभी उसने एक सराय के अंदर शोरगुल सुना और माजरा जानने के लिए वो अंदर चला गया। वहाँ मुल्ला नसरुद्दीन ने देखा एक मोटा सुर्ख मुंह वाला सराय का मालिक एक भिखारी की गर्दन पकड़कर झकझोर रहा था। सराय का मालिक उस भिखारी से पैसे वसूलना चाहता था, जबकि भिखारी कह रहा था कि उसके पास देने के लिए पैसे नहीं हैं। यह देखकर मुल्ला नसरुद्दीन से रहा नहीं गया और उसने पूछा, क्यों भाइयों, ये शोरगुल कैसा है? तुम लोग आपस में झगड़ क्यों रहे हो? मुझे बताओ कि आखिर माजरा क्या है? सराय का मालिक यह सुनकर ज़ोर से बोला, यह आवारा भिखमंगा, खुदा करे इसकी आंतों में कीड़े पड़े। यह मेरी दुकान में उस वक्त घुस आया जब मैं अपने सीख कबाब भून रहा था। तभी इसने अपनी जेब से रोटी का टुकड़ा निकाला और वो टुकड़ा इसने मेरी कबाब की अंगीठी पर तब तक सेका जब तक कि मेरे सीख कबाब की सारी खुशबू इसकी रोटी में न समा गई। इसकी रोटी अच्छी तरह मुलायम और खूब जायकेदार हो गई। इसने अपनी वो रोटी मज़े से खाई। मैंने इससे अपनी अंगीठी पर रोटी सेकने की कीमत मांगी तो यह भिखारी कीमत देने से साफ इनकार कर रहा है। अल्लाह करे इसके दांत जड़ जाए और इसकी खाल उधड़कर ज़मीन पर गिर जाए। मुल्ला नसरुद्दीन ने यह सब कुछ गौर से सुना, फिर भिखारी से पूछा, क्या यह सब सच है? भिखारी बेचारा कुछ बोल न सका और डरा हुआ सा खड़ा हुआ मुल्ला नसरुद्दीन की ओर देखता रहा। मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारी से कहा, क्या तुम्हें इतना भी पता नहीं कि किसी की चीज़ की कीमत चुकाए बिना उसे लेना बहुत बड़ा जुर्म है? यह सुनकर सराय का मालिक बहुत खुश हुआ और कहने लगा, अबे भिखमंगे, तूने कुछ सुना या नहीं? इस नेक बंदे की बात पर ध्यान दे। मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारी से पूछा, क्या तुम्हारे पास इसे देने के लिए पैसे हैं? भिखारी ने अपनी झोली में हाथ डाला और उसमें से कुछ सिक्के निकालकर मुल्ला नसरुद्दीन के हाथों पर रख दिए। यह देखते ही सराय के मालिक ने पैसे लेने के लिए अपना मोटा चर्बीदार पंजा आगे बढ़ाया, लेकिन मुल्ला नसरुद्दीन ने उसे रोकते हुए कहा, ठहरिए जनाब, पहले ज़रा अपने कानों को मेरे पास लाइए। सराय के मालिक ने जैसे ही अपने कानों को मुल्ला नसरुद्दीन के करीब किया, मुल्ला नसरुद्दीन ने भिखारी के सिक्कों को ज़ोर ज़ोर से खनखनाना शुरू कर दिया। उसने थोड़ी देर बाद सिक्के भिखारी को वापस लौटाते हुए कहा, मेरे दोस्त, अब तुम जा सकते हो। मुल्ला नसरुद्दीन की यह बात सुनकर सराय का मालिक चिल्लाकर बोला, क्या कहा भाईजान, जा सकते हो? लेकिन मेरे पैसे तो मुझे मिले ही नहीं, ये कैसा इंसाफ है? मैं अपने पैसे लेकर ही रहूँगा। मुल्ला नसरुद्दीन ने गंभीर आवाज़ में कहा, भाईजान, आपको तो पूरी कीमत मिल चुकी है, आप समझते क्यों नहीं? यह तो मामूली सी बात है। उसने तुम्हारे सीख कबाब की खुशबू को सूंघा, बदले में तुमने उसके सिक्कों की खनखनाहट सुन ली। तुम्हारा हिसाब बराबर हो चुका है। यह एकदम सच्चा न्याय है, दूध का दूध और पानी का पानी। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो इस कहानी को एक लाइक कीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूं आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और अन्य कहानियों को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, वहाँ सभी कहानियों के लिंक दिए हुए हैं। धन्यवाद।